जय हिंद दोस्तों। सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का बिंदु। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और 26 जनवरी से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में छोटी सी वीडियो को विस्तार से जान लेंगे, बहुत सी सारी जानकारियां। और आपको पता है 26 जनवरी हमारा क्या है, एक ऐतिहासिक पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। तो इससे प्रश्न किसी भी एग्जाम में बनेंगे ही। पहले पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो गणतंत्र दिवस भारत का क्या है, एक राष्ट्रीय पर्व है और जो प्रतिवर्ष क्या होता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये हुआ हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपसे ये प्रश्न में पूछ सकता है कि 26 जनवरी जो 2025 वाला है उसकी कैमी वर्षगांठ है, और ये कई बार पूछा जाता है। तो इस बार का रहेगा 76वीं वर्षगांठ, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें कि जो थीम है गणतंत्र दिवस 2025 की, जो थीम होने वाली है वो क्या थीम है इस बार का, तो स्वर्णिम भारत और विकास। क्या है, स्वर्णिम भारत और विकास। तो खास करके ये दो पॉइंट आपके लिए यहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। वहीं आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये फ्रांस से ली गई है। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेंगे। होगी तो छोटी सी वीडियो पर आपको जानकारी बहुत सारी मिलेगी और इससे आपको एग्जाम में प्रश्न भी दिखेंगे। चलिए बात कर लेंगे इसमें क्या पॉइंट रहेगा हमारा कि इस बार जो 26 जनवरी मनाया जाएगा, 26 जनवरी 2025 की अगर बात करें तो हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाले हैं या किनको आमंत्रित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं जिनका फिगर आपको दर्शा दिया गया है, तो आपको चेहरे से ध्यान रह जाएगा। और देखिए यही है कौन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। तो आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी के मुख्य अतिथि कौन रहे। तो इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, गोरा चिट्टा आदमी है, इनको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई मुख्य अतिथि की बात। और क्या 26 जनवरी से प्रश्न बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट बिंदु को लाया गया है। आगे की अगर बात कर ले तो आपसे ये पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन होता है, और ये इम्पोर्टेंट बिंदु में से एक है। तो वो होता है सीडीएस का पोस्ट, जो कि वर्तमान में इस पोस्ट पे कौन है, तो अनिल चौहान जी। और यही है अनिल चौहान जिनकी फोटो आपको लगा भी दी गई है, जो कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च रैंक के सैन्य अधिकारी हैं। ठीक है, तो अनिल चौहान से क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसीलिए पिक सहित आपके लिए लाया गया है ताकि आप भूल ही नहीं पाए। जो चीज देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, उसको ज्यादा याद रहे। अब आते हैं कुछ बिंदु जो कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर की बात जब आएगी कि क्या क्या अंतर है जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पहला पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको पता भी होगा। वही बात करें अगले पॉइंट की तो स्वतंत्रता दिवस जो है आम तौर पर राष्ट्र के प्रति विशेष व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है। तो एक एक बिंदु आपको अंडरलाइन करके ध्यान से पढ़ना है। लेकिन वही जब बात आती है गणतंत्र दिवस पर तो इसमें विदेशी मेहमानों को क्या है, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। और आपको पहले ही बता चुके कि इस बार के मेहमान कौन होने वाले हैं, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी होने वाले हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट तो बनेगा ही। वही बात करें ये और क्या पूछ सकता है,
स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? तो प्रधानमंत्री फहराते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि जब बात आएगी गणतंत्र दिवस पर, तो यहाँ राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करके लिखा गया है, तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और इसी तरह की रेगुलर वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे और 26 जनवरी से संबंधित जो भी बताया जा रहा है इसको नोट डाउन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड का आयोजन नहीं होता है। स्वतंत्रता दिवस पर क्या होता है? परेड का आयोजन नहीं होता है, जबकि गणतंत्र दिवस पर परेड होता है। तो ये चीज ध्यान रहेगा आपको। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, क्योंकि झंडा यही फहराते हैं। जबकि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो इस बार राष्ट्रपति कौन? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन? वर्तमान राष्ट्रपति, जो कि संबोधित करेंगी। तो ये प्रश्न और ये अंतर ध्यान रखना है। वही बात करेंगे तो भारत में गणतंत्र दिवस पर सहित कुल 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित है। ठीक है, 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है संख्या का। एक हो गया कौन सा? एक हो गया 26 जनवरी, एक हो गया 15 अगस्त, और एक कौन सा राष्ट्रीय अवकाश हो जाएगा? महात्मा गांधी जयंती। महात्मा गांधी जयंती, यही 3 राष्ट्रीय अवकाश क्या है? घोषित है। उसी तरह से गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान 2 बार राष्ट्रगान बजाया जाता है। कितने बार? तो 2 बार। और राष्ट्रगान क्या है हमारा? तो जन गण मन। तो बता रहे हैं ना, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको दिखेगा ही, और सारे इंपॉर्टेंट बिंदु ही लाए गए हैं। चलिए आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पे अंतर क्या है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने में भी कई अंतर है। वो तो जाने कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ झंडा फहराने में कई अंतर है, जिसमें से पहला पॉइंट क्या है कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की जो प्रक्रिया है, ये पूछ लिया जाता है, वो ध्वजारोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ध्वजारोपण कहलाता है। लेकिन जब वही गणतंत्र दिवस पर जो झंडा फहराने की प्रक्रिया है, उसको झंडा फहराना या फिर झंडा बंधन कहते हैं। तो किस तरह से प्रश्न पूछ ले, हर एक बेसिक रूप से ध्यान लेना है। आगे की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर झंडा ये पूछ सकता है कि कहाँ फहराया जाता है। तो ये लाल किले पर फहराया जाता है। दिवस भी ध्यान रखना है कि 15 अगस्त की बात हो रही है या फिर 26 जनवरी। जबकि वही बात जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर झंडा जो है वो राजपथ पर, यानी जिसका नाम अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। तो ये यहाँ फहराया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा आ गया है कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा जो है पोल के निचले हिस्सों में बांधा जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस पर झंडा पोल के शीर्ष पर बांधा जाता है। और ऐसे प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे? आपको स्टेटमेंट के रूप में रहेंगे और आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ ध्यान से नोट डाउन करिएगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री डोरी खींचकर झंडा ऊपर उठाते हैं, चूंकि उस दिन झंडा वही फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति डोरी खींचकर झंडा फहराते हैं। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आगे की ओर बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, और कई सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। वहीं लागू कब कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, और काफी महत्वपूर्ण डेट में से एक है। चलिए आगे की पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, और आपसे कहना भी चाहेंगे कि वीडियो अच्छी लगेगा तो कमेंट जरूर करेंगे, लाइक शेयर कर देंगे।
लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि 1930, जो अंडरलाइन किया जा रहा है उसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज क्या कर दिया था, घोषित कर दिया गया था। तो प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कब किया गया था, तो ये तिथि आपको ध्यान रख लेना है, 26 जनवरी 1930 को। और आज का एक प्रश्न आपके लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।